हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में बात करेंगे गिट स्टैश की कमांड के बारे में। गिट स्टैश एक ऐसी कमांड है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ इस टाइप की भी कमांड होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है कमांड जो है। चलो पहले ना इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। ये प्रॉब्लम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा यूज़ केस है जो ये गिट स्टैश से हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैं इस वक्त मैं अपने टर्मिनल पे हूँ, और टर्मिनल पे मैंने जो है ये अपनी गिट के रेपो पे हूँ। गिट की रेपो मैंने फीचर डैशबोर्ड ब्रांच है, उसके अंदर चेकड आउट हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कभी तुम आप देखो किसी ब्रांच पे काम कर रहे हो, जैसे कि मैं इस ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इस ब्रांच के ऊपर मैंने कुछ फाइल ऐड करी, सिर्फ समझना फाइल ऐड करी है, मतलब फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, कमिट नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसमें दिखा दूँ, अगर मैं एल एस करता हूँ, इसमें देखो एल एस किया मैंने, और इसमें एक बार गेट स्टेटस दिखा देता हूँ मैं। इसमें देखो मेरे पास दो फाइल मॉडिफाइड हैं, बट ये देखो ये कमिट नहीं करी है मैंने। ठीक है, इसमें मैंने काम किया था, कुछ मॉडिफिकेशन करी। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा मेरे पास सिचुएशन आ जाती है, मेरे पास एक ऐसा केस आ गया, लेट्स सपोज कि ठीक है भाई, जो मास्टर पे कोड है ना, मुझे इमीडिएटली उसके अंदर कुछ एक कमिट करना है। वो अब कुछ भी देखो ऐसा होता है, क्योंकि जब भी अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हो तो क्या होता है कि कुछ फिक्सेस वगैरह करने की, या फिर कुछ एक बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई मास्टर ब्रांच है उसके ऊपर कमिट करना है, कोई दूसरी ब्रांच है उसके ऊपर कमिट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो मैं मेरे अब क्या सिंपल सा लग रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पर हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, ये इसमें चेक आउट कर लेता हूँ कि मास्टर ब्रांच के अंदर यहीं से अगर गेट चेक आउट कर लूँ ना यहाँ से मास्टर ब्रांच में, तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, ये जो मॉडिफाइड वाली जो फाइल है ना, ये वाले चेंजेस जो मैंने किए होंगे इस फाइल के अंदर, वो भी मेरे पास मतलब उस मास्टर ब्रांच के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है इसके गिट में कि अगर मैं इसमें कमिट नहीं करता हूँ ना, तो वो वाले में जो वर्किंग डायरेक्टरी या स्टेजिंग एरिया में अगर ये फाइल हो ना कुछ भी, तो वो जो भी होगा ना वो सब मेरे पास, अगर मैं चेक आउट कर लूँ, फीचर ब्रांच पे हूँ और फीचर ब्रांच से मास्टर ब्रांच में चेक आउट कर लूँ, तो मास्टर ब्रांच में भी वो चेंजेस दिखने लग जाएंगे। मतलब वो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही दिखेंगे, वो कमिट नहीं होगा वहाँ पे भी, लेकिन वो चेंजेस दिखेंगे मुझे। तो अब ये तो मतलब एक बेटर वे है ही नहीं ना कि वहाँ पे मुझे हमें चेंजेस वो दिखने चाहिए, वो चेंजेस नहीं दिखने चाहिए हमें। अब इसका एक मतलब जो लोग मतलब क्या हो सकता है सॉल्यूशन, कि भाई मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि ये तो इसे कमिट ही कर दूँ। ठीक है, इन दोनों जो ये मुझे होम दोनों फाइल दिख रही हैं, इनको कमिट ही कर दूं यहाँ पे फीचर डैशबोर्ड वाली ब्रांच में, और फिर उसके बाद मैं चेक आउट कर लूँ, और उसके बाद करूँगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। जो भी क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया जो है क्लीन मिलेगा मुझे मास्टर में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मॉडिफाइड किया था मैंने इस ब्रांच के अंदर, वो मेरा मास्टर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पहला तो चेंज दिक्कत यही है। अब लेट सपोज ये हो सकता है कि भाई मैं इस वक्त जो आपको दिखा रहा हूँ इस पॉइंट पे, मेरा जो भी चेंजेस है, मैं श्योर नहीं हूँ, वो मेरा भाई मिडल भी डेवलपमेंट चल रहा है, और मैं नहीं करना चाहता इसको कमिट, क्योंकि कमिट में देखो ये होता है कि कमिट में ना, जब तक कमिट एक बेटर प्रैक्टिस यही होती है, आप कमिट जब भी करो ना, एक जिस उसका कुछ ना कुछ एक सेंस होना चाहिए, या फिर एक कुछ एक फीचर टाइप या कोई एक ऐसा चेंज हो, ब्रोकन चेंज ना हो। राइट, समझ रहे हो कि वो कुछ मिडल आप में आपने जैसे कि होम डॉट पी वाई में कुछ डेवलपमेंट कर रहा था, उसमें बस आधी अपने चेंजेस लिख पाया, आधे तो मुझे करने थे, वो आधा फंक्शन अभी लिखा ही नहीं है, और उससे पहले मैंने कमिट भी कर दिया। तो ये तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि समझ रहे हो कि इसको कमिट कर दूं, और फिर मैं अपनी मास्टर ब्रांच में जाकर उसको जो भी मुझे चेंज करना है अर्जेंट, वो मैं करके और फिर वापस आ जाता हूँ, और फिर मैं दोबारा कमिट करूंगा। उस केस में देखो दो कमिट हो रहे हैं हमारे इस पे। समझ रहे हो आपकी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, मतलब एक प्रॉब्लम ऐसी है, बड़ा ही स्पेसिफिक यूज केस है, लेकिन बड़ा है जेन्युइन यूज केस ये, कि मुझे अपनी ये जो फाइलें हैं, फाइलों को मुझे कमिट भी नहीं करना है, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है मेरे पास कि मेरा ये मिडल में इस वक्त डेवलपमेंट चल रहा है, अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो मैं कमिट नहीं कर सकता इसको। अगर कमिट कर दूंगा तो मेरा क्लीन हिस्ट्री नहीं रहेगी मेरी कमिट की, तो वो उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा मेसी ना हो जाए मेरा कमिट हिस्ट्री। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए गिट स्टैश कमांड है यहाँ पे। गिट स्टैश कमांड क्या करती है, आपने जो भी मॉडिफिकेशन की होगी ना आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया के अंदर कुछ भी पड़ा है आपका, वो क्या करता है, गिट स्टैश क्या करता है, आपके उन जो भी मॉडिफिकेशन वो फाइल्स होंगे ना, उनको टेम्परली कहीं एक दूसरी जगह पे स्टोर करा लेता है, टेम्परली सेव कर लेता है अपने उन चेंजेस को, और फिर क्या टेम्परली चेंज कर सेव कर लेता है ना, तो विच मीन्स क्या होता है, आपका वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया जो है क्लीन हो जाता है गिट को दिखाने के लिए, ताकि आपने तो उसको एक टेम्परेरी जगह सेव करा दिया। अब जब आप चेकआउट करोगे ना मास्टर ब्रांच से कोई भी दूसरी ब्रांच, तो वो जो भी वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया में जो चेंज थे ना, वो आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जो कि क्लीन अप अप्रोच होती है कि होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि आप मास्टर ब्रांच में जाओगे, आपको तो वो चेंजेस चाहिए ही नहीं, आपको तो मास्टर ब्रांच एज इट इज चाहिए जैसी थी। राइट, तो गिट स्टैश की एकदम बिल्कुल यही वाली वो सॉल्व करता है, कि वो आपके जो भी चेंजेस हैं उनको टेम्परली आपका जब यूज़ पड़े, तो उनको टेम्परली स्टोर करा लेता है वहाँ पर, और जब भी मुझे कभी दोबारा वो उन चेंजेस को वापस से रीअप्लाई कराना हो, तो रीअप्लाई भी करवा देगा वो गिट स्टैश का। अब चलो इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ये दोनों फाइलें हैं, और देखो ये दोनों फाइलें हैं मेरे पास, होम फॉर और मॉनिटरिंग डॉट प्रॉपर्टी। एक फाइल को मैंने क्या करता हूँ, स्टेजिंग एरिया के अंदर और लगा देता हूँ, उसको कमिट नहीं करूंगा, ताकि थोड़ा दोनों चीज़ आपको दिख जाए कि स्टेजिंग एरिया वर्किंग डायरेक्टरी से अगर जब स्टेज करते हैं तो मतलब स्टैश करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, वो और दिख जाएगा आपको। होम डॉट पी वाई को मैं स्टेजिंग एरिया के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है,
गिट ऐड कर दिया और यहाँ गिट स्टेटस देखें, ठीक है। हमारे पास स्टेजिंग एरिया में होम डॉट पी वाई है और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो है जो अनस्टेज मतलब जो स्टेजिंग एरिया में अभी नहीं गई है वो फाइल है हमारी मॉनिटरिंग डॉट प्रॉपर्टी की जो जो चेंजेस थे, ठीक है। अब इसकी गिट स्टैश के मुझे जो है इसको जो है टेम्परली सेव कराना है, क्योंकि मेरे पास अब ये रिक्वायरमेंट है मुझे मास्टर ब्रांच पे अर्जेंटली स्विच करके और उसमें कुछ कमिट करना है, क्योंकि वो एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा। अब देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको सेव करना है, ये जो मेरी जो भी मैंने ये इन दोनों फाइलों के अंदर मॉडिफिकेशन करा है ना, क्योंकि मैंने कमिट करना नहीं है अभी, और कमिट करने से पहले मैं इसको गिट स्टैश करूँगा। बहुत सिंपल कमांड है, गिट स्टैश लिखना है बस मुझे, ठीक है। और ये से ही जो है सेव हो जाएगा। देखो इसने वहाँ पे मुझे ये पूरा मैसेज भी दिखा दिया, ये है, ठीक है। इस मैसेज को भी बाद में जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या ये मतलब मेन इसका वो चीज़ है, ठीक है। गिट स्टैश इसने कर दिया है। जो मेरा रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मैं मास्टर ब्रांच में चेक आउट करना है मुझे, ठीक है। मास्टर ब्रांच में चेक आउट कर लेते हैं, दिखा भी दूंगा मैं आपको एकदम पूरा। गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। गिट चेकआउट मास्टर भी आ गए, ठीक है। माई फाइल डॉट टी के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं आपको बस दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो मैंने इसमें फ़ाइल को जो है इसमें इसमें चेंज मॉडिफिकेशन कर दी है। अब अगर मैं दिखाऊँ इसमें एल एस दिखाऊँ, एल एस में देखो ये है, और गिट स्टेटस दिखाऊँ ना, और गिट स्टेटस देखूंगा, देखो मेरे पास माई फाइल डॉट टी का ही मॉडिफिकेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो प्रीवियस जो भी ये दो चेंजेस थे ये मेरे प्रीवियस ब्रांच के थे और मैंने इसको टेम्परेरी स्टोर भी करा लिया था। अगर मैं इसमें गिट स्टैश ना करता ना, इसमें जो भी ये मॉडिफिकेशन थी ना वो मुझे यहाँ पर मेरी मास्टर ब्रांच में भी आ जाती, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी ऑब्वियसली, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भी क्लीन अप्रोच है ही नहीं कि आपके दूसरी ब्रांच के चेंजेस भी आपके इस ब्रांच में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं जल्दी से, गेट ऐड कर दिया, गेट कमिट हाइफन एम बग फिक्सेस, ठीक है। आपके कमिट हो गया, ठीक है। अब बढ़िया से अब कमिट हो गया मेरा, मान लो ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, कुछ भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी मास्टर ब्रांच में आई थी, किसी और ब्रांच में भी आ सकती है, इसमें मेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई और मैंने इसमें कमिट कर दिया है अपना। अब वापस से मुझे जो है अपनी जो वर्किंग मेरी ब्रांच थी उसको वापस में मुझे स्विच बैक करना है, ठीक है। अब भाई क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कमिट कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा, बस गिट चेकआउट कर लूँगा अपनी प्रीवियस वाली ब्रांच पर, गिट चेकआउट, और ब्रांच का नेम था हमारा फीचर डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं फीचर डैशबोर्ड में। अगर मैं एल एस करूँ यहाँ पे, और अगर मैं गिट स्टेटस करूँ यहाँ पे, अभी आपको देखो यहाँ पे गेट स्टेटस में भी मुझे क्लीन दिखा रहा है, राइट, क्योंकि अभी वो जो चेंजेस थे हमारे प्रीवियस वाली जो हमने टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर करे थे वो भी वहीं पर ही है। अब मुझे रीअप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर, ताकि वो जो चेंजेस थे मुझे दोबारा से यहाँ पे आ जाए मेरे पास, और बाकी मैं आगे का डेवलपमेंट कर पाऊँ। अब जो वो चेंजेस को वापस से लाने का क्या प्रोसीजर होता है, अब वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना एक वो चीज़ दिखाता हूँ, गिट स्टैश किया था हमने। अब एक ना कमांड होती है, हमने गिट स्टैश लिस्ट, उससे क्या होता है वो लिस्ट डाउन कर देता है जितने भी स्टैश आपके रखे होंगे ना इस अपनी आपकी गिट रेपोजिटरी में, अगर पहले कभी किए होंगे या जो भी होंगे सारे के सारे लिस्ट डाउन कर लेकर मैं दिखाऊँ। देखो गेट स्टैश लिस्ट, देखो यहाँ पे मुझे एक दिखा रहा है, ये एक स्टैश दिखा रहा है, राइट। देखो स्टैश ये आईडी होती है, स्टैश की आईडी 0 दिखा रहा है, स्टैश @0। अब इसको मैं रीअप्लाई करना है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी गेट स्टैश की लिस्ट में टेम्परेरी लोकेशन पड़ा है। अब इसको दोबारा से रीअप्लाई कैसे कर सकता हूँ, सिंपल कमांड है बस, गेट स्टैश पॉप। यहाँ देखो गेट स्टैश पॉप किया, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये देखो चेंजेस यहाँ पर मेरी ब्रांच के अंदर आ भी गए ये वाले, ठीक है। और ये चीज़ होती है, देखो एक चीज़ होती है कि अगर जो भी आप जब भी आपको रीअप्लाई करोगे ना अपनी स्टैश को, वो सारा का सारा जो भी चेंज होंगे ना वो सब ना आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, विच मीन्स वो अनस्टेज हो जाते हैं। अनस्टेज से अनस्टेज जो भी अगर स्टेजिंग में भी होगा ना, स्टेजिंग एरिया से भी आपने स्टैश कर दिया था, वो भी जब आपको रीअप्लाई करोगे ना अनस्टेज करोगे, देखो हमने पहले जो है होम डॉट पी वाई को, देखो यहाँ पे पहले दिखाऊँ मैं, यहाँ पर होम डॉट पी वाई को स्टेजिंग एरिया के अंदर डालकर स्टैश करा था, लेकिन फिर हमने जब रीअप्लाई करा होम डॉट पी वाई अनस्टेज हो गया, यहाँ पर अनस्टेज हो गया था। तो ये स्टैश की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टैश आपको बाई डिफॉल्ट जब भी आप रीअप्लाई करोगे कुछ भी अगर स्टेजिंग एरिया में पहले था वो अनस्टेज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अनस्टेज हो गया, अब मैं इसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। ये चीज़ ये मतलब सिंपल सी कमांड है। अब इसके अंदर गिट स्टैश की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं, उसको देख लेते हैं। देखो हमने गिट स्टैश से सिंपल से अगर उसको सेव करा था, अब देखो अगर मैं गिट स्टैश करूँ, गिट स्टैश करके एक कमांड होती है गिट स्टैश सेव, ये भी जो है ये जो क्या करेगी सिंपल ना उसी की तरह काम करेगी जो हमने गिट स्टैश से हमने स्टोर कराया था ना, बस उसकी तरह करेगी। बस अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अपना कुछ भी मैसेज वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ क्या करते हैं, कुछ भी मैसेज कर देते हैं, स्टैश ट्यूटोरियल, ठीक है। स्टैश ट्यूटोरियल के नाम से कर दिया सेव, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया स्टैश ट्यूटोरियल। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे लिस्ट भी कराऊँ कि स्टैश लिस्ट, यहाँ पे देखो मेरे पास आ गया वो वाला का वो, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब एक और कमांड है, ठीक है। अब ये एक तरीके से सेव, देखो देखो एकदम सेम वही कमांड कर रही है जो हमने गिट स्टैश की थी जिससे स्टोर रहता है, बस यहाँ पे हमने एक इस कमांड से भी हमने सेव लगाकर भी इसको सेव करा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है मैसेज स्पेसिफाई हो सकता है हमारा, कुछ भी मैसेज अगर मुझे उस स्टैश के अंदर करना है। एक कमांड है हमारे पास, ये होती है कि वो होती है अनट्रैक्ड
फाइल्स के लिए स्टैशिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये जो कमांड है ना, ये क्या करती है, ये अनट्रैक्ड फाइल को कवर नहीं करती। ये अनट्रैक्ड फाइल कौन सी होती है? जो आपकी एकदम न्यूली एडिड फाइल होती है, जो अभी तक कभी आपकी आपकी ट्रैकिंग में आई ही नहीं गिट की। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये फाइल बना लिया, मैं गेट स्टेटस करूँ, इसमें देखो मेरे पास अनट्रैक्ड फाइल आ गई मेरे पास। अब ये जो अनट्रैक्ड फाइल है, अब इसको भी, क्योंकि अगर कभी अनट्रैक्ड फाइल होती है ना, तो उसमें ना गेट स्टैश में हाइफन यू का ऑप्शन और जरूर लगाना होता है आपको, तो ही जाके आप इसको कर सकते हो, राइट। हाइफन यू से क्या होगा, अनट्रैक्ड फाइल भी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो गिट स्टैश हाइफन, अगर मैं इसको सिंपल कर दूं ना, तो ये वाले मेरे चेंजेस ना स्टैश नहीं होगा। अगर मैं इसमें हाइफन यू और लगा दूं, तो क्या होगा, मेरी अनट्रैक्ड फाइल, विच मीन्स ये जो न्यूली एडिट फाइल थी, जो अभी तक ट्रैक में नहीं थी, अनट्रैक्ड कंसीडर होती है वो फाइल, तो उन अनट्रैक्ड फाइल को भी जो है ये अपना गिट स्टैश के अंदर डाल देगा। अब मैं इसको कर भी दूं, अब ये देखो इसने कर दिया है। अब मैं अगर इसमें आऊँ, आपका गिट स्टैश लिस्ट कराऊँ, देखो यहाँ पे मेरे पास दो आ गए, देख रहे हैं ना आपको, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला, ये देखो ये आ गया। पहले वाला ये था स्टैश ट्यूटोरियल, ये अभी मैं ये जस्ट अभी मैंने किया था, ये वो वाला है। अब देखो, अब वही एक और चीज़, अब एक और गेट स्टैश पॉप वाली कमांड थी ना, जिसमें रीअप्लाई कराना था। अब उसकी एक तरीके से अल्टरनेट कमांड और है, गेट वो होती है गेट स्टैश अप्लाई। अब गेट स्टैश अप्लाई से क्या होगा, वो क्या होगा, वो जो चेंज होगा ना, वो अप्लाई और हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें लिख दूँ गेट स्टैश अप्लाई, तो अप्लाई, इसमें क्या होगा, अगर मैंने ये लिख दिया ना, तो मेरे पास जो भी लेटेस्ट वाला होगा, लेटेस्ट विच मीन्स ये होता है, लेटेस्ट वाला ये है, जो भी टॉप पे दिखेगा ना वो गिट स्टैश की लिस्ट में, तो उसको बोलते हैं लेटेस्ट। अगर ये कमांड से अगर मैं चला दूं इसको, तो मेरे पास ये वाला जो है स्टैश जो है, वो जो है, और ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी, और फॉर एग्जांपल मैं तो लेटेस्ट वाला नहीं चाहता, मैं तो ये प्रीवियस वाला चाहता हूँ, वो कैसे हो सकता है, बस उसमें क्या करना है आपको, बस ये जो है ना, आपको कॉपी करना है इसका स्टैश आईडी। ये देखो मैंने कॉपी करी इसको, और मैं इसमें अगर लगा दूँ गिट स्टैश अप्लाई पेस्ट, और मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखना ये अब किसमें क्या होगा, लेटेस्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें ये जो है स्टैश की एक आईडी स्पेसिफाई कर दी थी, मुझे तो यही वाला स्पेसिफिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो वाला स्पेसिफिक अप्लाई हो जाएगा। देखो वो वाला स्पेसिफिक में क्या था, होम डॉट पी वाई, मॉर्टिन डॉट पी वाई, मॉर्टिन डॉट प्रॉपर्टी वाली थी, वो देखो मेरा अप्लाई हो गया। अब इस अप्लाई वाले केस में क्या होता है, अप्लाई में सिर्फ अप्लाई होता है। पॉप गिट स्टैश पॉप वाली कमांड क्या करती थी, अप्लाई भी करती थी, और आपकी स्टैश स्टैश की लिस्ट जो है ना, वहां से उसको रिमूव भी कर देती थी। लेकिन अगर मैं अभी जाके देखूँ ना, क्योंकि हमने अप्लाई कमांड चलाई है, तो वो रिमूव नहीं हुआ होगा, और वो वहीं का वहीं होगा, देखो लिस्ट में, देखो अभी भी है वो लिस्ट में। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अप्लाई से जो है, अप्लाई से सिर्फ अप्लाई होगा, उससे हटेगा नहीं। लेकिन पॉप से क्या होगा, अप्लाई भी हो जाएगा और वो लिस्ट से भी हट जाएगा। अब देखो एक और कमांड है इसकी, गिट स्टैश शो। उससे क्या होगा, कोई भी स्टैश को जो है, हम उसकी डिटेल मुझे पता लग जाएंगे कि अगर मैं गिट स्टैश शो करूँ, तो ये देखो यहाँ पे मुझे, सॉरी, मुझे इसमें मुझे जो है एक पर्टिकुलर आईडी और मेंशन करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ये देखो मैं, अगर मैं इसकी ये वाली आईडी मेंशन कर दूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे देखो मुझे उस वाले स्टैश में क्या क्या थे उसके थोड़ी डिटेल्स पता लग जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ और है कि हम इससे जो है ये पता लगवा सकते हैं कि गिट स्टैश शो से। अब देखो दोबारा से ना क्या करते हैं, दोबारा से इसको स्टैश और कर देते हैं, गिट स्टैश कर दिया। ठीक है, ये दोबारा से गिट स्टैश हो गया। और गिट अगर मैं लिस्ट करूँ, यहाँ देखो मेरे पास देखो ये वाला आ गया। ठीक है ना, देखो इसमें वही चीज़ होती है कि आपको देखो यहाँ पर पास देखो, हमने ये वाला पहले बनाया था सेम वाले चेंजेस पे, लेकिन अब जो हमने बनाया वो सेम चेंजेस पे बनाया, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस पे ये जरूर ध्यान रखो ना कि कभी भी अगर बना रहे हो ना, आप रीअप्लाई करते हो, तो इसको रिमूव जरूर कर दिया करना। जब जैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करने की कमांड क्या है, सिर्फ रिमूव करने की, अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ रिमूव करूंगा मैं। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर सकते हैं इसको, पहले तो इसकी आईडी को कॉपी कर लेते हैं। उसकी कमांड है बस सिंपल सी गिट स्टैश ड्रॉप, और मैं उस आईडी को मेंशन कर दूंगा जो भी मुझे रिमूव कराना है। ठीक है, अब ये जो है देखो ड्रॉप्ड हो गया है। अगर मैं लिस्ट भी करूँ, देखो मेरे पास सिर्फ वो दो ही दिखेंगे, राइट। इससे भी कर सकते हो आप। अब लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं, अब क्या होता है, हम स्टैश से ही ना, स्टैश से ही ये जो स्टैश पड़े हैं मेरी स्टैश लिस्ट, इससे ही जो है इन्हीं पर ही जो है ब्रांच ही बना सकता हूँ। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक ब्रांच बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ये है, एक स्टैश, और मैंने कॉपी कर लिया आईडी इसकी। कमांड सिंपल सी है, गेट स्टैश ब्रांच, और बस ब्रांच का नाम लिखना है। कुछ भी अगर ब्रांच है, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ स्टैश बी आर टेस्टिंग। ठीक है, और मैं उस स्टैश आईडी को और मेंशन कर देता हूँ जो इससे मुझे जो है वो बनानी है ब्रांच। यहाँ देखो मेरे पास ब्रांच बन गई, और मैं स्विच भी हो गया ऑलरेडी उस ब्रांच के अंदर। अगर मैं इसमें सॉरी गेट ब्रांच करूँ, अगर मैं गेट ब्रांच हाइफन हाइफन लिस्ट, ये देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा ये उस ब्रांच के अंदर में भी आ गया। ठीक है ना, देखो इससे आ गया। अब क्या करते हैं, इसको भी करा लेते हैं, किसी को भी जो है ना गेट स्टैश और करा लेते हैं। ठीक है ना, ये देखो गेट स्टैश कराते हैं, गेट स्टैश कराया, इसको करा दिया गेट स्टैश।
अच्छा, नो लोकल चेंजेस टू सेव। अच्छा, अनट्रैक्ड फाइल है। देखो अनट्रैक्ड फाइल में देखो वही चीज़ आ गई ना, देखो अनट्रैक्ड फाइल था। अनट्रैक्ड फाइल में अगर मैंने ये चलाया तो उसने उसको स्टैश नहीं करा। अगर मैं इसको हाइफन यू लगाऊंगा तो ही वो उसको स्टैश करेगा। देखो इसने स्टैश कर दिया इसको, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं देखो, इसको आप कर सकते हो। अगर मैं इसको देखो अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है गिट स्टैश में अगर मैं लिस्ट में जाऊँ और मैं सॉरी गिट स्टैश लिस्ट, देखो गिट स्टैश लिस्ट मेरे पास ये दो पड़े हुए हैं। अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे तो दोनों के दोनों ड्रॉप करवाने हैं। वो कैसे कर सकता हूँ, उससे क्या होगा, एक सिंपल कमांड है, वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे आपके। गिट स्टैश क्लियर, ये मैं कमांड चलाऊंगा, इससे क्या होगा, सारे के सारे जो भी होंगे ना लिस्ट के अंदर वो सब रिमूव हो जाएंगे। देखो हट गया। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मतलब अगर आप समझो भी तो देखो गिट स्टैश बहुत ही एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करता है। थोड़े लोग जो है ना, बड़े ही कम लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं जो मैंने देखा है। बट हाँ, एक है तो चीज़ अच्छी जो मतलब यूज़ की जा सकती है। तो आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हो अपनी, जब भी अगर इसकी रिक्वायरमेंट पड़े। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, please support the channel by like, share and subscribe, and also if you have any question, any doubt,